एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल अध्ययन नीति में स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे सीडीपी के कुछ क्वेश्चंस जो कि हर एक टीचिंग एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो सीटेट हो, एसटेट हो, केवीएस हो या फिर कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम हो, उसके लिए यूजफुल होगा। पेडागोजी के कुछ बेसिक से क्वेश्चंस हैं, तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ड पेडागोजी मीन्स। पेडागोजी का मतलब क्या होता है? ऑप्शन है टू गाइड द चाइल्ड, टू लीड द चाइल्ड, टू एजुकेट द चाइल्ड, टू अंडरस्टैंड द चाइल्ड। बच्चों को गाइड करना, बच्चों का नेतृत्व करना, बच्चों को शिक्षित करना या फिर बच्चों को समझना। तो पेडागोजी का मतलब होता है कि एक लॉन्ग टर्म के लिए बच्चों को गाइड करना, मतलब उसे हम कह सकते हैं कि लीड करना। यहाँ गाइड का मतलब होता है कि एक शॉर्ट टर्म के लिए अगर हम बच्चों को दिशा निर्देशित करते हैं, उन्हें कुछ बताते हैं, समझाते हैं, तो वह एक गाइड कहलाता है। लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए करेंगे तो हम लीड करेंगे, नेतृत्व करेंगे, जिससे वह बच्चा अपने जीवनोपरांत उस चीज़ का प्रयोग कर सके, अपने पूरे जीवन में उस चीज़ से कुछ सीख करके उसका यूज कर सके। तो ऑप्शन बी सही होगा, टू लीड द चाइल्ड। और हम ऑप्शन ए, सी और डी की बात करते हैं तो ये तीनों एक पार्ट हो सकता है पेडागोजी का। पेडागोजी का पूरा मीनिंग पूर्ण मीनिंग नहीं होगा। तो पूर्ण मीनिंग टू लीड द चाइल्ड, बच्चों का नेतृत्व करना, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेडागोजी इज द स्टडी ऑफ। पेडागोजी किस चीज़ का अध्ययन है? ऑप्शन है एजुकेशन, शिक्षा, गाइडिंग स्टूडेंट, बच्चों को गाइड करना, लर्निंग प्रोसेस, शिक्षण प्रक्रिया, या फिर टीचिंग मेथड, मतलब शिक्षण विधि। तो यहाँ पेडागोजी की बात करते हैं तो पेडागोजी में हमें पढ़ाया जाता है, बताया जाता है कि हमें किस किस तरीके से बच्चों को पढ़ाना है। तो यहाँ पेडागोजी जो है वह टीचिंग मेथड का अध्ययन है, स्टडी है। तो ऑप्शन डी सही होगा, टीचिंग मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट चाइल्ड्स फिजिकल ग्रोथ। निम्नलिखित में से कौन बच्चे के शारीरिक विकास को इंडिकेट करता है? ऑप्शन है निगेटिव, नकारात्मक, क्वांटिटेटिव, संख्यात्मक, क्वालिटेटिव, गुणात्मक, या फिर पॉजिटिव, सकारात्मक। तो हम फिजिकल की बात करते हैं तो फिजिकल हमेशा संख्या में होता है। जैसे कि हम हाइट की बात करते हैं, वेट की बात करते हैं, नाखून के बढ़ने का बात करते हैं, बाल के बढ़ने का बात करते हैं, किसी फिजिकल चीज़ के बढ़ने का बात करते हैं तो यहाँ पे क्वांटिटेटिव होता है, क्योंकि वह संख्या में बढ़ता है। तो ऑप्शन बी सही होगा, क्वांटिटेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेस्ट मेथड टू स्टडी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड इज। बच्चों के विकास और बढ़ना के अध्ययन का सबसे अच्छा तरीका, सबसे बेस्ट मेथड, सबसे अच्छा विधि कौन सा है? ऑप्शन है साइको एनालिटिक मेथड, कंपेटिटिव मेथड, डेवलपमेंटल मेथड, या फिर स्टैटिकल मेथड। तो यहाँ पे हम बच्चों के बढ़ना, डेवलपमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे डेवलपमेंटल मेथड जो है वह सबसे अच्छा तरीका, सबसे बेस्ट मेथड है बच्चों के ग्रोथ और डेवलपमेंट के स्टडी के लिए। तो ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, The use of technology to enhance learning process is called in education. एजुकेशन में टेक्नोलॉजी के प्रयोग के द्वारा शिक्षण प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए किस चीज़ का यूज किया जाता है एजुकेशन में? ऑप्शन है आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, या फिर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे सी और ए ऑप्शन सेम है, क्योंकि यहाँ शॉर्टकट दिया, यहाँ पे लॉन्ग फॉर्म दे दिया। अब हम बात करते हैं ऑप्शन बी की। तो हम देखते हैं कि अगर हम सीखने की प्रक्रिया में को बढ़ाने के लिए किस टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे, तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन भी चाहिए, कम्युनिकेशन भी चाहिए, सूचना एवं प्रौद्योगिकी दोनों। तो यहाँ पे आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी दोनों का यूज करते हैं। तो ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म PSRN इन डेवलपमेंट इम्प्लाइज। डेवलपमेंट में PSRN का मतलब क्या होता है? ऑप्शन है प्रॉब्लम सॉल्विंग, रीजनिंग एंड न्यूमेरसी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रिलेशनशिप एंड न्यूमेरसी, परसेप्चुअल स्किल, रीजनिंग एंड न्यूमेरसी, परसेप्चुअल स्किल, रिलेशनशिप एंड नंबर्स। तो यहाँ पे PSRN डेवलपमेंट में क्या होता है? परसेप्चुअल स्किल, रीजनिंग एंड न्यूमेरसी। तो ऑप्शन सी सही होगा, परसेप्चुअल स्किल, रीजनिंग एंड न्यूमेरसी। PSRN का मतलब होता है डेवलपमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिविजुअल लर्न्स फ्रॉम हिज ऑन मिस्टेक
जो एक व्यक्ति होते हैं, व्यक्ति जिसे बोलते हैं, वह अपनी गलतियों से सीखता है। दिस स्टेटमेंट इज बेस्ड ऑन विच लर्निंग थ्योरी। यह स्टेटमेंट जो है, जो कथन दिया गया है, वह किस लर्निंग थ्योरी पे बेस्ड है? ऑप्शन है इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, इंसाइट, ट्रायल एंड एरर, क्लासिकल कंडीशनिंग। तो व्यक्ति अपने गलतियों से सीखता है, तो यह ऑप्शन सी सही होगा, ट्रायल एंड एरर। प्रयास और त्रुटि, जैसे होता है कि इंसान प्रयास करता है, उसे उसमें कुछ गलतियां दिखती है, फिर पुनः प्रयास करता है, तो ट्रायल एंड एरर के थ्रू बच्चे अपनी गलतियों से कुछ सीखता है। तो ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी द रोल ऑफ टीचर इन मीटिंग द इंडिविजुअल। अगर शिक्षक किसी एक व्यक्ति से मिलते हैं तो उनका रोल कैसा होना चाहिए? ऑप्शन है, टू ट्राई टू नो द एबिलिटी, इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड ऑफ इंडिविजुअल का व्यक्ति के एबिलिटी, इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड को जानने की कोशिश। ट्राई टू एडजस्ट द कैरिकुलम एज पर द नीड्स ऑफ इंडिविजुअल के आवश्यकता के अनुसार कैरिकुलम को एडजस्ट करने की कोशिश करना। ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि टीचर का रोल कैसा होना चाहिए, तो उन्हें एबिलिटी, इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड, बच्चे का सब कुछ जानने की कोशिश करना चाहिए, तो ऑप्शन ए सही है। और उन्हें कैरिकुलम को बच्चे की आवश्यकता के अनुसार एडजस्ट करने की भी कोशिश करनी चाहिए, ऑप्शन बी भी सही होगा। तो ऑप्शन सी सही है, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीचर शुड प्रेजेंट इंफॉर्मेशन टू द स्टूडेंट्स क्लियरली एंड इन इंटरेस्टिंग वे एंड रिलेट दिस न्यू इंफॉर्मेशन टू द थिंग्स स्टूडेंट। शिक्षक जो है के पास जो वर्तमान में इंफॉर्मेशन है, उसे बच्चों को क्लियर और इंटरेस्टिंग वे में बताने के लिए उन्हें न्यू इन्फॉर्मेशन, जो नया इन्फॉर्मेशन है, उसे किस चीज़ के साथ रिलेट करके बताना चाहिए? ऑप्शन है डोंट नो, ऑलरेडी नो, विलिंग टू नो, नॉट विलिंग टू नो। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि कोई नया इन्फॉर्मेशन हम बच्चों को देना चाहते हैं, तो उसे हम उसके पूर्वाज्ञात, मतलब उन्हें जो पहले से उस चीज़ के बारे में पता है, ऑलरेडी वह कुछ जानते हैं उसके बारे में, उसके साथ रिलेट करके बताएंगे, तो वह इन्फॉर्मेशन इंटरेस्टिंग होगा और बच्चे क्लियरली समझ पाएंगे। तो ऑप्शन बी सही होगा, ऑलरेडी नो। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट है, इफ़ अ चाइल्ड हैज़ मेंटल एज ऑफ 5 ईयर एंड क्रोनोलॉजिकल एज ऑफ 4 ईयर, देन व्हाट विल बी द IQ ऑफ चाइल्ड। अगर किसी बच्चे का मेंटल एज जो है 5 ईयर है और क्रॉनिकल एज 4 ईयर है, तो उस बच्चे का IQ क्या होगा? IQ मतलब इंटेलिजेंस क्वेश्चन, तो इसका फॉर्मूला होता है IQ इक्वल टू होता है मेंटल एज बाय क्रॉनिकल एज इंटू 100। तो यहाँ पे हो जाएगा 5/4 इंटू 120 100 25 5 125। तो ऑप्शन ए सही होगा, ऑप्शन ए सही होगा। यहाँ पे इंटेलिजेंस क्वेश्चन IQ का फॉर्मूला क्या हो गया? मेंटल एज बाय क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। तो 125 सही ऑप्शन होगा। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट अगले वीडियोज़ में। थैंक यू।